अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक मुमताज़ शायरा से जो बहुत ज़बरदस्त शायरा हैं। उनकी शायरी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जहाँ कहीं भी पंजाबी बोली जाती है धूम मचा रखी है। उनकी गज़लों ने, उनकी नज़मों ने, और वो बिज़नेस पर्सन भी हैं, बिज़नेस वुमेन हैं और कारोबार करती हैं। एक आयरन लेडी की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, बच्चे पाले हैं, अपनी लाइफ को उन्होंने, अपनी हयाती को, अपने दुखों को ऊपर सवार नहीं होने दिया। एक रोल मॉडल भी हैं बहुत सी ख़वातीन के लिए, वो ख़वातीन जो जिद्दोजहद करके आगे बढ़ना चाहती हैं, इस माशरे के दरिंदों से बचते हुए, यहाँ के ज़ालिम समाज के तानों से बचते हुए अपना रास्ता रोकती नहीं, रास्ता बदलती नहीं, आगे बढ़ती ही जाती हैं। और बिल आखिर वो पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर में पंजाबी बोलने वालों और पंजाबी रहतल से जुड़े हुए लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नाम और फैसलाबाद के लिए एक बहुत बड़ा हवाला बन जाती हैं। आइए आपको मिलवाते हैं बुशरा नाज से। चेतना आया कर बंदा मर भी सकता जी, ये बुशरा नाज साहबा का शेर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतना मुश्किल लफ्ज़ आपने कहाँ से लिया? और पंजाबी के जो हमारे व्यूअर्स हैं, चूँकि बड़ा शकील लफ्ज़ है, उस हवाले से थोड़ा सा इसका मतलब समझा देंगी? जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि अचानक यूँ सामने ना आ जाया करो, बंदा फरते जज्बात से खुशी और से। मसरत व इन बसात की के वफूर से जी, एकदम मर भी सकता है। मर भी सकता है। जी बिल्कुल, आप तो सही कितना कहा। खूबसूरत आपने एक जज्बात को लफ्ज़ों की जो शक्ल दी, शेरों की मिसरों की लड़ी में परोकर इसको कितना खूबसूरत बना दिया। और ये फैसलाबाद की शायरा हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। माशाल्लाह। कब पैदा हुई? मेरी 1973 की पैदाइश है, कहाँ? फैसलाबाद की। तो आपने डी कॉम किया हुआ है जी मैंने लिखा हूँ। और आप 4 शायरी चार की किताबें हैं। जी जी। आजकल तो फेसबुक पे तहलका मचा हुआ है, सर यूट्यूब मुझे पे, काम ही नहीं है फेसबुक कोई पे। और लिखने के अलावा। कब ज़िंदगी में पहली बार सोचा या महसूस किया कि आपके अंदर एक शायरा है जो खुल के बाहर आना चाह रही है? सर ये तो जो शायर होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मुझे भी जो मेरी बेचैनी थी वो मुझे बताती थी कि कुछ ना कुछ जो है वो अलग शायद मुझसे कुछ हो। और बागी भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा जो घर में मजहबी माहौल ज़्यादा था तो वो पाबंदियाँ थीं? पाबंदियाँ तो अक्सर व बेशतर मैं घर से भागती थी, भाग जाती थी। और आपने कहा कि बगावत करती रस्म और रिवाज हाँ से। जी, तो वो जो हमारे अब्बा जी थे वो मतलब थोड़े बेटियों से ज़्यादा क्लोज थे, तो वो देखते थे कि मेरी 5 बेटियां हैं तो उनमें ये जो है बेटी ये अलग है और इसकी आदत भी मुख्तलिफ हैं। आपने शुरू से ही कह दिया, बता दिया घर वालों को कि मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। असल में मैं वो वाली बागी नहीं हूँ, लेकिन एक पैमाना इंसान के अंदर भी लगा होता है, वो इंसान को बता रहा होता है कि क्या ठीक है क्या गलत है। शायद मैं इतना हौसला अपने आप में रखती थी कि गलत को गलत कह सकूँ। कभी कभी वालिद साहब के सामने भी बोल पड़ती थी, बाद में डांट भी बहुत पड़ती थी और बेअदब भी कहते थे कि, लेकिन वो बस बर्दाश्त नहीं होता था। ये आपको मतलब माहौल से सीखा था या आपके अंदर की आवाज़ थी कि ये रस्म व रिवाज और ये बेजा पाबंदियाँ और सख्तियाँ मुझे कबूल नहीं? सर मैं हादसाती शायरा नहीं हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शायद पैदाइशी शायरा हूँ। अंदर पैदाइशी कुछ ना कुछ था, मतलब मुझे हादसों ने शायरा नहीं बनाया, ना मुझे मोहब्बत ने ना इश्क ने शायरा बनाया। मेरे अंदर कुछ था बस जो मुझे बेचैन रखता था। तो फिर घर में छोटी थी आप सबसे? मैं बहनों में चौथे नंबर पर हूँ, मुझसे छोटी एक बहन और है और भाई हैं मुझसे 2 छोटे। तालीम क्यों छोड़ दी फिर? सर डी कॉम का डिप्लोमा मैंने इसलिए बताया कि कोई एक चीज़ मेरे पास सनद के तौर पे है, तो एमए तक मैं गई हूँ लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे सकी। फिर शेर कहना शुरू कर दिया आपने बाकायदगी से, और पहला मजमूआ कलाम कब छपा? सर शेर तो मैं कह रही हूँ स्कूल के ज़माने से, जब वो मुकाबले होते थे तो मैं भी, चूँकि जब कोई इस्लाह करने वाला नहीं होता था और जो हमारे असातिज़ा इकराम थे वो भी
इस चीज़ को बड़ा जानते थे कि हमारा जो स्टूडेंट है उसने कुछ लिखा है, तो स्पीचेस लिखती थी। फिर बाकायदा मैंने बच्चों के नौनहाल रिसाले में छोटी छोटी कहानियाँ लिखना शुरू की। उसके बाद तारिक अज़ीज़ साहब का शो देखती थी नीलाम घर, तो उसमें वो जो मुकाबले होते थे, तो फिर उनसे जब मैं बाकायदा तौर पे, फिर मेरा भी दिल चाहा कि जब वो शेरी मुकाबले होते हैं तो फिर मेरा भी दिल चाहा, लेकिन मैं लिखती थी। और मेरे इस लिखने को जिला बख्शी मेरे भाई एच आतिफ साहब ने, हमारे एक थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उनकी डेथ हो गई है। वो एक दफ़ा वो मुझे लेके गए थे आर्ट्स काउंसिल में, इस्लामाबाद में मेरी मुलाकात हुई थी उनके साथ, ताहिर साहब, तो ताहिर इकबाल, वो मुझे लेके गए थे। कहते कि आप लिखती हैं। हमारी इस्लामाबाद में एक नुमाइश में मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ पे होता हूँ और अदबी हलकों के साथ मेरा ताल्लुक़ है, तो आप क्या करती हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं भी लिखती हूँ। चंद एक अशार मैंने उन्हें सुनवाए, तो फिर वो कहते कि आप बाकायदा तौर पे आएँ वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में, तो वो आपको पढ़ाते हैं। पहली दफ़ा फिर मैंने आर्ट काउंसिल में अंजम सलीमी साहब की मैयत में मैंने फिर पढ़ा। शादी कब हुई? शादी मेरी 1995। कितने बच्चे? मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटा 3 बेटी। तो आजकल फिर दिन रात शेर व शायरी, ओढ़ना बिछौना? जी सर, मैं लिखती हूँ, बस ये लिखने के बगैर गुजारा नहीं है। ये ख़यालात जो होते हैं, ये आप कहाँ से आपको आते हैं? ख़यालात तो सर ये इल्हामी होते हैं, ये अल्लाह की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो बंदा सोचता है, क्योंकि आम ज़िंदगी में भी मेरी जो शख्सियत है वो थोड़ी सी अलग है। मतलब मैं ख़ुद चाहती हूँ कि मैं मतलब थोड़ा अलग नज़र आऊँ अपनी आदत में, अपने अखलाक में, वैसे मेरी ये शुरू से आदत है। जद खुले पेट शरीर दे ते शमले टह गए, मैं जहर प्याला पी लिया, सप वेंदे रह गए। कमाल है जी, आपने तो इतनी खूबसूरत शायरी करती। सर बहुत शुक्रिया, ये बस अल्लाह पाक की देन होती है। और फिर जो पॉलिश करने वाले हाथ जब खुद इस तरह के महान लोगों के हों तो फिर निखार आ ही जाता है। ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि कुराए नहीं डाला, राह पर डाला है। और आतिफ साहब तो कमाल, इनसे मैंने हमेशा जब भी मैंने इन्हें अपनी कोई चीज़ दिखाई है, इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। देखने से पाबंदी नहीं पर साढ़े ते अख ना रख। जी सर, ये ज़बरदस्त ख्याल है और इसमें बड़ी विजडम है कि आप देख तो सकते हैं लेकिन कोई संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये मतलब यही बनता है। जी सर, यही है सर। सर हुस्न ऐसी चीज़ है, या नज़ाकत, या फिर वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जब अल्लाह पाक ने एक औरत को बनाया है तो फिर वो ज़ाहिर है, फिर वो एक नेचर है कि देखते हैं लोग तो देखें, लेकिन इतना ही जैसे आपने तशरीह की कि सिर्फ बात यहीं तक रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो अब तक 4 मजमूआ है कलाम आ चुके हैं, जिनमें एक इंतखाब है आपका अल्हाम के नाम से। तो पहला मजमूआ जो आया था आपका, उसका क्या नाम था? वो कंद आसमाना तीक। कंद आसमाना तीक जी, ज़बरदस्त जी। दूसरा सोच समय तो अगे, तीसरा इल्हाम, और चौथा ये अभी छपी है अमृतसर से, बंदा मर भी सकता है। इसके तो बंदा मर भी सकता है, इसके तो मेरा 7 एडिशन आ 7वां एडिशन आ गया। अभी सुबह मेरी बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि 55,000 कॉपी जो है वो सेल हो चुकी है। कमाल। तो इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर हैं आप? जी सर, पाकिस्तान से भी? इंडिया में सर लोग पढ़ते हैं, अपनी ज़ुबान के पीछे वो हाथ धो के पड़े हुए हैं कि ये हमारे बच्चे को आनी भी चाहिए और ये आगे भी पहुंचनी चाहिए। जैसे उन्होंने फिल्मों के ज़रिए मतलब जो नहीं भी बोलना चाह रहा था उसको भी बुलवाया भी है, दिखाया भी है। हमारे यहाँ पर ये एक चीज़ ये बन गई है। माँ बोली दे नाल तो बड़ा प्यार होना चाहिए, और जिन्नी चंगी गल और जिन्ना इबलाग पंजाबी दे विच हो सकता, अपनी माँ बोली च हो सकता, किसी और ज़ुबान च नहीं हो सकता। तो ये बताएं, अभी वो कलाम शायर बज़बान शायर नाजरीन को क्या सुनाना चाहेंगी?
सर सबसे पहली मेरी गज़ल जो थी वो, उसमें से मैं आपको चंद अशार सुनाती हूँ कि सुपने आज फिर ज़हरा घोलन लग पे ने, सुपने अज फिर ज़हरा घोलन लग ਜ਼ਹਿਰਾਂ पे ਘੁੱਲਣ ने, ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਗਰਾਤੇ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਸੱਜਣ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਓਏ ਪਏ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਾਹ। ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਾਂਝ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਰਹਿਣੀ, ਸੱਜਣ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। की मेज़ है, बुशरा नाज साहिबा हैं और फैसलाबाद के पंजाबी ज़बान के बहुत ही मशहूर शायर, बहुत मकबूल शायर AH आतिफ़ साहब मौजूद हैं। हमारी खुशकिस्मती है, उनसे भी गुफ्तगू होगी। और शहजाद बेग हमारे हदल अज़ीज़ शायर और शेर व अदब के खिदमतगार हम कहते हैं उन्हें, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बातें होंगी। मैडम के बच्चे जवान हैं, मुख्तलिफ़ अपने अपने फील्ड में अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। इस वक्त बुशरा नाज साहबा से हम जानते हैं कि वो क्या पसंद करती हैं खाने पीने में और दिन का आगाज़ कब होता है। मैडम कहिएगा, कब उठती हैं सुबह? तख्लीक़कारों का तो अपना एक अलग जहां होता है। सर मैं सोती ही नहीं लिहाजा कोई एक टाइम नहीं है उठने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तकरीबन 8:30-9 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम होता है सोने का। तो नाश्ता आमतौर पे कब करती हैं? सर मैं परहेज़ी खाना खाती हूँ और सुबह के टाइम जब नमाज से फारिग होती हूँ तो वो जौ का दलिया, थोड़ा सा जौ का दलिया जो है वो खाना होता है। उसके बाद फिर कोई रूटीन नहीं है मेरी, बहुत कम आपका बहुत सादा? जी मैं कम खाती हूँ, सादा खाती हूँ, जौ का दलिया वगैरह। और जी मैं इसमें बाकी खाने शाने मैं नहीं बस पेशेंट भी हूँ हाँ जी जी मैं खाती हूँ सर, लेकिन कम, खाने से इतनी रगबत नहीं है, बस ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, खाती हूँ जी। वाह। तो ये जो शेरों का नज़ूल होता है, आमद होती है और आवर्द भी होती है, क्या होता है? कुछ तो होता है जिसकी वजह से ये आवर्द होती है या होता है? नहीं सर होती है ये होती भी है और होता भी है। एक शेर हो तो फिर होता है, अगर गज़ल हो तो फिर होती है जी। गुड। तो टाइम नहीं है सर, किसी भी टाइम ख्यालात जो हैं ज़ाहिर है इनकी तो यलगार होती रहती है। आप सो रहे हो, वो ख्वाब की शक्ल में उठते हैं तो फिर वो रूटीन के साथ जिस तरह के भी हालात व वाक़यात हों, या दिल इतना, पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि हमारा दिल बड़ा खुश होता है। मैं समझती हूँ कि शायरों का दिल तो खुशी में भी वो एक अनजानी सी किसी उसमें अजियत में मुब्तला रहता है। पंजाबी ज़बान और अदब के बहुत बड़े शायर AH आतिफ़ मौजूद हैं, कुछ उनसे भी जानते हैं। आतिफ़ साहब कहिएगा, मैडम को कब से जानते हैं? उन्होंने तो बहुत क्रेडिट दिया आपको कि उनके अंदर छुपा जो शायर था उसे निकालने में और उसे निखारने में, संवारने में, उनके फ़न को जला बख्शने में आपका बड़ा रोल है। तो इनके फ़न से कब से आप आशना हुए और उस पर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है सर कि ये इनकी मोहब्बत है। असल में जब एक मुशायरे का इन्होंने ज़िक्र किया, आर्ट काउंसिल का वो मुशायरा था, तो उसी मुशायरे में पहली बार मैंने भी सुना। वो जिस तरह आप कहते हैं कि जो जौहरी होते हैं ना, तो वो पहचान लेते हैं कि इस पत्थर के अंदर हीरा है, ये पत्थर ही रहेगा। जब पहली बार मैंने इन्हें सुना तो फिर मैंने इनसे कहा, उर्दू शायरी सुनाई थी इन्होंने, तो मैंने कहा कि अगर आप पंजाबी शायरी करें ना तो एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह आपका वक्त होगा। मैं बुशरा नाज के एक मिसरे का गवाह हूँ। पहले मिसरे से लेके इससे पहले घर होता था लतीफ़ चौक में, फिर इधर आ गए, तो मेरे सामने बैठ के मैं 1-2 लाइनों में एक बात मुकम्मल करूँगा कि जब पहली बार मैंने इस गज़ल की इस्लाह करने की कोशिश की बुशरा की, तो बुशरा ने मशवरा नहीं दिया मुझे। उसने कहा ठीक है, आपने जो कर दिया ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आ गए कि हम यहीं बैठे हैं। मैंने कहा बुशरा ये मिसरा ठीक नहीं है, तो बुशरा कह रही पाए नया देखना, पाए नया देखना, पाए नया देखना, कि बुशरा ने कोई एक मिसरे की जगह 4 मिसरे में उनका पाए नया ठीक है। ए वो रियाजत है सर,
वाह ਇਹ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬੁਸ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਆਜ਼ਤ ਹੈ। शहजाद बेग साहब, आप भी बुशरा नाज साहब के बारे में कुछ कहिए, कब से जानते हैं, उनके फ़न पे क्या कहेंगे? डोगर साहब, फैसलाबाद के अदब की जब हम बात करेंगे उसमें उर्दू गज़ल की बात हो, पंजाबी गज़ल की बात हो, जिसमें हम ज़िंदगी कर रहे हैं, उसमें अफजल असर रंधावा साहब, अबीर अबू ज़री साहब, अलामा नादर जाजवी साहब, आशिक हुसैन कंग साहब, ए एच आतफ मेरे साथ बैठा है, इनका नाम भी आ गया है, हातम भट्टी साहब, इन्होंने जहाँ पंजाबी अदब के हवाले से फैसलाबाद में बहुत काम किया था, तो उसकी जो बढ़ोतरी थी उसमें जो बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, उसमें बुशरा नाज साहबा का नाम पंजाबी अदब के हवाले से बहुत। मौसम के कौन से रंग पसंद हैं आपको? सर मौसम के सारे रंग ही अच्छे हैं अगर दिल का मौसम अच्छा है तो। वैसे सर्दियाँ और सर्दियों की वो अध खिली सी धूप, आहा, ये मौसम ज़्यादा अच्छा है। वाह, अध खिली सी धूप। और कौन कौन सी रुत अच्छी लगती? रुतें सर सारी ही अच्छी होती हैं। एक अंदर से उठने वाली जो खुशी है वो आपके सारे मौसमों को रंगीन कर देती है। अगर आप अंदर से खुश हैं और मुतमईन हैं और कुछ ऐसा आपने किया है जिससे आपका अपना मन जो है वो मुतमईन है, तो मेरा ख्याल है सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और जब आपके अंदर उदासी है, आपके अंदर ही एक बखेड़ा है, बिखरा हुआ है, तो फिर आपको कोई भी चीज़, मेरा ख्याल है। बी ग्राउंड पहुँचे हैं। मैडम को कभी कभी वॉक करने का शौक़ होता है, दरख्तों से बातें करना अच्छा लगता है। आज उन्होंने कहा कि इस हिस्से में शहर के तो डी ग्राउंड चलते हैं। अच्छा लगता है मैडम, ये आपको कभी कभी जो निकलती हैं सैर के लिए, घूमने फिरने के लिए, इतनी मसरूफ़ लाइफ, या यूँ कह लें कि ज़िंदगी के जो दुख सुख साथ होते हैं इंसान के, एक दानश्वर जिनको महसूस कर रहा होता है एक शायर, तो उनसे कुछ देर के लिए उन्हें भुलाने के लिए निकलती होंगी इनको दरख्तों को जी देखने? सर बिल्कुल, क्योंकि हर बंदा ही नेचर से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी जो जुड़त है वो नेचर के साथ कुछ ज़्यादा ही है। और ये दरख्त जो हैं, ये फूल पत्ते, ये तो शायर को लगता है, बल्कि यकीन है हमें कि हम अगर इनसे बातें करते हैं तो ये भी हमसे बातें करते हैं। और कभी कभी जब इंसान के पास किसी को कुछ सुनाने के लिए इतना बड़ा ज़र्फ़ नहीं होता कि कोई और उसकी बातें सुने या वो किसी से शेयर करे, तो फिर सबसे अच्छी जो चीज़ है वो ये दरख्त हैं, ये फूल हैं, ये पत्ते हैं, पौधे हैं। जब आप आके आप इनको अपने दुख सुख सुनाएं, और यकीन करें कि जब आप महव होते हैं तो फिर इनका रिस्पांस आता है, लग रहा होता है कि जैसे ये लोग ये भी सुन रहे हैं और फील कर रहे हैं। दरख्तों से बातें करते हैं। ये दरख्त पेशेंस है इनमें, पेशेंट हेयरिंग जिसे हम कहते हैं, कि सब्र तहम्मुल से हमारी बातें सुनते हैं और इनसे बातें करके कथारसिस हो जाता है। मैं समझती हूँ कि सबसे अच्छे जो सामे हैं हमारे, जो हमें सुनते हैं और हमारी हर अच्छी बुरी बात को हज़म करने का हौसला रखते हैं, वो शायद ये पेड़ और ये पौधे ही हैं, जिनसे आप अपनी हर अच्छी बुरी बात जो है वो बड़े खुले दिल के साथ और निडर होके कर सकते हैं। मुमताज़ शायर अदनान बेग से मिलने आरसीजी पहुँचे कि बहुत ही खूबसूरत शायर और दानश्वर और मुसव्विर और एक कारोबारी शख्सियत भी, अदनान बेग। इस वक्त हम आए उनके पास तो वो अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे, अपने फ़न पे लगे हुए थे, मुसव्वरी कर रहे थे। उनकी पेंटिंग की नुमाइश होने वाली है कुछ दिनों के बाद, तो हमने उन्हें कहा कि हमने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। बड़ा एंजॉय किया उन्होंने इस जुमले को। तो अदनान बेग साहब से जानते हैं बुशरा नाज साहबा के बारे में, कि वो अपने शहर की इस बड़ी शायरा के बारे में, जो पंजाबी अदब की बिलाशुबा बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शायरा हैं, वो उनके कलाम को किस नज़र से देखते हैं।
बेग साहब कुछ कहिएगा। असल में एक तो निसाई अदब है ना, जिसमें ख़वातीन के लिटरेचर को अलहदा कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा अदब है जिसमें ख़वातीन अलहदा होकर भी अलहदा नहीं होती। मौज़ूआत उनके बहुत से ऐसे तो ज़रूर होते हैं जो ख़वातीन के होते हैं, लेकिन बुशरा उनमें से एक है कि अगर बहुत सी इनकी शायरी ऐसी है कि अगर ऊपर से बुशरा नाज ना हो, ऊपर मुबशर अहमद लिखा हो, तो वो मुबशर अहमद की शायरी होगी। तो ये इन्होंने अपने औरत होने को एक टूल नहीं बनाया। वैसी शायरी इन्होंने की है और वो मुशायरे में ऐसी चलती है, लेकिन बड़ी जो शायरी है उसमें एज अ टूल नहीं बनाया। और ये हमारी सदियों की रवायत है कि हमारी औरत भी मर्द की तरह से शायरी में इज़हार करती है। इश्क होता है, जी इसमें भी तो, इसकी भी तो अपनी एक अलग दुनिया है, इसके भी अलग पैमाने हैं, इसके भी अलग असूल हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको इश्क होता है, वो जो हो, जैसा हो, जहाँ हो, वो कुल कायनात से अच्छा लग रहा होता है आपको। इश्क बहुत बड़ी चीज़ है सर। इश्क मंजिल है और उस मंजिल तक कोई ही पहुंचता है। और मेरा ख्याल है इश्क करने वाले कर चुके हैं, हम लोग तो मोहब्बत भी नहीं कर सकते ठीक से। सबसे पहले जैसे इश्क के मदारिज हैं, कुछ उसकी मंजिलें हैं। मैं कहती हूँ हम एकदम इश्क पे पहुंच जाते हैं, पहले हमें मोहब्बत को समझना चाहिए कि मोहब्बत असल में क्या है। सर हम यहाँ पे रुक के आइसक्रीम खा सकते हैं? जी बिल्कुल मैडम, आपको आइसक्रीम पसंद जी, है तो मुझे बिल्कुल आइसक्रीम खाते हैं। मैडम मीठा बहुत पसंद है आपको? सर कभी कभी दिल चाहता है कि कुछ मीठा हो जाए। अच्छा। आमतौर पे ख़वातीन खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, जी नमकीन सर, चीज़ें, ऐसे ही। चटपटी। जी सर, तो जी सर। मैं भी लेकिन उनमें से कभी कभी हूँ। मीठा भी। कभी कभी मीठा भी हो जाए। आजकल जहन पे इंसान के हर वक्त लाइफ में कुछ न कुछ सोचें गलबा करती हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ पे कुछ चल रहा होता है इंसान के दिमाग में। आजकल क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में आजकल क्या चल रहा है सर? मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है दिमाग में, लेकिन आजकल ये चल रहा है कि हम ख़वातीन जो हैं, हमें क्या चाहिए। कुछ दिनों पहले एक आती है मेरे घर पे काम करने वाली, तो वो इतनी नाराज़ थी अपने हस्बैंड से। फिर कुछ दिन उससे पहले बेटी की ऐसे फ्रेंड की मम्मा थी, वो अच्छी खासी थी अपने घर पे, वो भी अपने हस्बैंड से नाराज़ थी। मतलब एक ऊपर का तबका भी परेशान है, ऊपर के तबके की ख़वातीन जो हैं वो भी परेशान है, निचले तबके की भी परेशानी। वो समझ नहीं आती कि हम ख़वातीन को चाहिए क्या। अब मेरा ख़्याल है हम सारी उम्मीदें अपने मर्दों के साथ लगा लेते हैं कि वो हमारे लिए ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। सबसे ज़्यादा जो मज़लूम मुझे लगते हैं वो मर्द लगते हैं। वो इसलिए शुक्र है वो मर्दों के हक़ में भी बोला। यकीन जानिए जी, मुशायरा यहाँ हो रहा है। डॉक्टर रियाज मजीद साहब सदारत करेंगे, अभी कुछ ही देर में वो पहुँचने वाले हैं। और फैसलाबाद के यहाँ मरूफ़ और बड़े ही मोतबर शायर मौजूद हैं। सलीम शर्मानी साहब हैं, इनके अलावा आसिफ सरदार अराई हैं, कमर अब्बास कमर, सलीम जाज़ब साहब और हमारे शहजाद बेग साहब मौजूद हैं, और मोहतरमा बुशरा नाज साहबा हैं। बाकायदा मुशायरा शुरू होने से पहले हम कोशिश करते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जो शोरा इकराम हैं वो अपनी कोलीग के बारे में क्या कहते हैं, बुशरा नाज साहब की शायरी के बारे में उनके क्या तासरात हैं, तब तक जब तक कि मुशायरा शुरू नहीं होता बाज़ाब्ता तौर पर हम इनसे बातचीत करते हैं। सलीम शर्मानी साहब से आगाज़ करते हैं। सलीम साहब कहिएगा, बुशरा नाज साहबा फैसलाबाद की एक ऐसी शायरा हैं जो इस वक्त तो पूरे सोशल मीडिया पे भी चर्चे हैं उनके, और हम सारे मुल्क में भी उनकी एक जानी पहचानी आवाज़ हैं। उनका कलाम जो है बहुत मकबूल हुआ है वहाँ भी। आप क्या कहेंगे उनके हवाले से?
पंजाबी में बात की है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। जड़ा इन्हां दी शायरी दा अंदाज़ मैं तक्या, सुनिया, वेख्या और यकीन करो मैं अपनी ज़िंदगी च वारिस शाह पढ़िया, बुल्ले शाह पढ़िया और मियाँ मोहम्मद बख्श, ये जानते भी ने, मेरा कलाम सुनते भी नहीं, तरन दे नाल तारीफ भी करते हैं। लेकिन उन्हों के लिखण तो बाद मैं समझदा सी पंजाबी च असीं कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन जिसले इन्हां दी शायरी सुनी फिर मैनू एहसास होया नहीं, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। शायरी च असीं बहुत कुछ अगे। सब तो अच्छी गल है कि इन्हां दी जिहड़ी शायरी च जिद्दत है वो मैं किसी खतून शायरा दी शायरी च नहीं वेखी। आसिफ सरदार अराई साहब फैसलाबाद के शायर, कुछ कहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब हल्का रबाब ज़ौक़ फैसलाबाद का सेक्रेटरी बना तो उस वक्त मैंने इनकी कुछ तख्लीक़ें तनकीद के लिए पेश की, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। तो दूसरी ये बात कि मैं समझता हूँ कि जो शायर अपने शहर में शायरी करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो दूसरे मुल्कों में जाके अपने शहर के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं ये बड़ी बात है। बुशरा नाज साहबा ने दूसरे मुल्कों में भी बड़ी अच्छी शायरी की। कमर अब्बास कमर साहब की गुफ्तगू भी सुनते हैं। ये है कि इतना ही कहूँगा कि पंजाबी ज़ुबान की शायरा के हवाले से इन्होंने पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी नाम कमा लिया है। अब जिस तरह के इंडिया में आसिफ साहब ने बताया, ये हमें बहुत मोतबर नाम जो इंडिया के पंजाबी के हैं वो हवाले भी हमें सोशल मीडिया के ज़रिए और वैसे दोस्तों के ज़रिए मिलते हैं कि जो वहाँ मान रहे हैं और कह रहे हैं कि बुशरा नाज पाकिस्तान की फैसलाबाद की एक पंजाबी ज़ुबान की मोतबर शायरा और एक मुनफरद और जदीद लबो लहजे की शायरा है। सलीम जाज़ब साहब की बातें भी सुनते हैं बुशरा नाज साहबा के बारे में, वो क्या कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। 14-15 साल पहलों आर्ट्स कौंसल विच प्रोग्राम हुंदे सी ते साडी भैणां तरह हुंदी हुंदी सी। आम ही तनकीद, आम ही गज़ल, आम ही कलाम, असी मिलना बैठना दोस्तां तरह, भैणां भाइयां तरह। असी कहना भी चलो ठीक है, अल्लाह करे इन्हां दी कलम होर रवां रवे। होर भी खवातीन आउंदियां सीगियां, लेकिन जदों इन्हां नूं असीं सुणदे सन या इन्हां दी गज़ल असीं पढ़दे सन या इह गज़ल सुणाउंदे सी, कलाम सुणाउंदे सी, उहदे विचों एक वक्खरी तहवीर निकलदी सी, वक्खरी दीवार निकलदी सी। अशफाक बाबर साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं, उनसे जानते हैं बुशरा नाज साहबा के हवाले से, उनकी शायरी के हवाले से वो क्या कहते हैं। अशफाक बाबर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बुशरा नाज से पहले तो मेरी बहन है। इसकी शख्सियत के 2-3 पहलू हैं। एक तो शायरी है, शायरी इसकी इतनी मकबूल है, चैटदे और लंदे पंजाब यानी इंडिया में और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे शहर का एक ऐसा मोतबर नाम शेर व अदब की दुनिया का और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने PhD भी की। बहुत मुमताज़ नाम, पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में उर्दू बोलने वालों के लिए बहुत ही मोतबर नाम डॉक्टर रियाज़ मजीद साहब, जिनकी सदारत में मुशायरा होगा, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत सरपरस्ती करते हैं नौजवान शोरा की, उनके अल्फाज बहुत हौसला अफजाई का बायस भी बनते हैं। डॉक्टर रियाज़ मजीद साहब से गुजारिश करेंगे कि वो बुशरा नाज साहबा जो फैसलाबाद का बहुत ही एक खूबसूरत नाम है शायरी में, उनके हवाले से कुछ फरमाएँ। जहाँ तक बुशरा का ताल्लुक़ है, कम व ये 3 दहाइयों से अदब के साथ मुंसलिक हैं। मुझे शहर में और शहर से बाहर भी इनके साथ पढ़ने का, गुफ्तगू का, जाने का मौका मिला। हमारे यहाँ जब हम लोग, मेरी अपनी भी 5-6 किताबें पंजाबी की हैं, लेकिन हमें अपना ऊपरापन लगता है पंजाबी लिखते हुए। इनका डिक्शन जो है इतना सच्चा और सुच्चा है कि इनकी शायरी हद बरती जो है ना वो लगती है कि इन्होंने ख़ुद इन लफ्ज़ों को तजुर्बा किया है। ये तमाम लफ्ज़ जो ज़िंदगी से मुतल्लक़ हैं, सकाफ़त से मुतल्लक़ हैं, तहज़ीब से मुतल्लक़ है, पंजाबी ज़ुबान में इनके शायरी के अंदर जब आए हैं तो बिल्कुल सच्चे महसूस होते हैं और इनकी शायरी सच बोलती महसूस होती है। सर आपकी इजाज़त से अब मुशायरे का बाकायदा आगाज़ हो। मेरे दुश्मन ही मेरे अपनों से अच्छे निकले, हर घड़ी कहते हैं जो
आपको छोड़ेंगे नहीं। वाह 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 मेरे दुश्मन ही मेरे अपनों से अच्छे अच्छे निकले। वाह वाह वाह। हर घड़ी कहते हैं जो आपको छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। नहीं। भाई वाह। हाय, कमर अब्बास कमर साहब की शायरी सुनते हैं। एक तूफान जिसे पलकों में छुपाए हुए थे, वाह वाह वो समंदर को किसी जब्त में लाए हुए थे। बहुत अच्छी। जिक्र यकबार से वो हो गए सैलाब नज़ीर, आहा। जिक्र यकबार से वो हो गए सैलाब नज़ीर, जो मुसम्मम थे किसी गम को भुलाए हुए थे। बहुत अच्छी। वाह। इशफाक बाबर साहब। रोशनी इसलिए मिसमार नहीं हो सकती, ख्वाब के सामने दीवार नहीं हो सकती। बहुत अच्छी। वाह वाह। रोशनी इसलिए मिसमार नहीं हो सकती, ख्वाब के सामने दीवार नहीं हो सकती। उसको बस मेरी ज़रूरत है, मोहब्बत तो नहीं। उसको बस मेरी ज़रूरत है, मोहब्बत तो नहीं। और ज़रूरत तो वफादार नहीं हो सकती। वाह वाह। सलीम शर्मानी साहब। ਕਦ ਮਿਲਦਾ ਏ सुख बंदे ने। ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ दुख बंदे। दुख बंदे। हाय हाय वाह, हाय। वाह, वाह वाह। ਕਦ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, खा जाता है। ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ दुख बंदे ने। ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, वाह वाह। ਜਦ ਤੱਕ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, जब तक छां देंदा रहे। ਜਦ ਤੱਕ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਰੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, बहुत अच्छे। ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਦੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। सदर मजलिस मुशायरे की सदारत जो कर रहे हैं डॉक्टर रियाज मजीद साहब से उनका कलाम सुनते हैं। बहुत ही कमाल के शायर हैं, बहुत फ़ख्र है हमें उन पर कि उनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। डॉक्टर साहब। देख अपने में घुले खून के धारे मेरे, आहा। मैं तेरे साथ हूँ ऐ जान से प्यारे मेरे। वाह तू पहाड़ों पे गिरी बर्फ सा पाकीज़ा है, बहुत अच्छे। ऐ वाह, मेरी वाह। रोशनी है सुबह के तारे मेरे। क्या कहने। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। और हाथ में मेरे तेरा हाथ नहीं दुनिया है, तू मेरे साथ है तो साथ है सारे मेरे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वाह मेरे वाह। साथ है तो साथ है सारे मेरे। मेरा हर काम अधूरा था तेरे मिलने तक, तेरे मिलने ने सभी काम संवारे मेरे। वाह वाह अच्छे। वाह वाह वाह। बहुत मिलने अच्छे। में सभी काम। तुझको अब मेरी ज़रूरत नहीं मरने देगी, हाँ। तुझको अब मेरी ज़रूरत नहीं मरने देगी, मेरी खातिर तुझे जीना है सहारे मेरे। बहुत अच्छे। वाह बहुत वाह अच्छे। वाह। आसफ सरदार अराइन साहब, उनका कलाम सुनते हैं। वो परिंदा कागजी फिर उड़ने लगता है, वाह वाह। जो बनाकर मैं हवा में छोड़ देता हूँ। बहुत अच्छे। उसको भी सरदार जाना जल्दी होता है, वाह उसको भी सरदार जाना जल्दी होता है, रूठ जाने की अदा में छोड़ देता हूँ। वाह। शहजाद बेग साहब। शहर में तेरी पजीराई बहुत, तू तमाशा बन। तमाशाई। वाह। क्या अच्छा है भाई। वाह। तू तमाशा बन, तमाशाई। तमाशाई बहुत। वाह हर कोई पहचान लेता है मुझे, वाह। वाह वाह। हर कोई पहचान लेता है मुझे, मैंने शोहरत की सज़ा पाई बहुत। कलाम सुनाने के लिए दावत देता हूँ मैं बुशरा नाज साहबा को, आज की हमारी मेहमान जिनके साथ ये प्रोग्राम हो रहा है, पंजाबी की बहुत बड़ी शायरा बुशरा नाज। जी मैडम बहुत कहिएगा। शुक्रिया सर, जनाब आपकी इजाज़त से सर। ना माही दा जपदी रहियां, ना माही दा जपदी रहियां, रोज़ दिहाड़े खपदी रहियां, ते अख खुली ते टुर नहीं होया, ख्वाब विच अंबर टपदी रहियां। लोको मैनू आम ना जानो, मैं भी सहेली सपदी रही। लोको मैनू आम ना जानो, मैं भी सहेली सपदी रही हाँ। आखिरी 2-3 शेर सुना के इजाजत। जी करदा है उच्ची उच्ची रोवां मैं, कोई ना होवे तू होवें या होवां मैं, ते अपने आप च लुकिया उन्नू वेखण लई, मुड़ मुड़ शीशे मूहरे आण खलोवां मैं, ते लोकी मैनू अद्धी पागल कहंदे ने, लोकी मैनू अद्धी पागल कहंदे ने, हो सकदा है पूरी पागल होवां मैं, ते मैनू कोल बिठा के मैनू लभ्या कर।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਲਹੂ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਆਲਮ ਨਾ ਪੁੱਛ ਬੀਬਾ ਵੇ, ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ।